एक 11th की मैथ का मैं अलग से ग्रुप बनवा दे रहा हूँ, उसमें ऐड करवा देता हूँ तुमको भी, है ना, क्योंकि अभी 11th का मैथ्स का ग्रुप नहीं है। मैं बोलता हूँ सर को, है 11th का ग्रुप तो उसमें ऐड करवा देता हूँ। पता नहीं इसमें टाइम, क्योंकि शायद सर ने टाइम डाला हो, मैं तो देखा नहीं। क्वेश्चन देखो कैसे है वेक्टर का। हम लोग ने क्या पढ़ा था कल, प्रीवियस कल ही पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था एक तो पढ़ा था हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना इन 3 डायमेंशन, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, क्या होता है यूनिट वेक्टर, ये पढ़ा था ना। और ये भी पढ़ा था कि 2 वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एनालिटिकल मेथड होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा उसका रूट में। ए एंड बी आर वेक्टर जिसके बीच में एंगल कुछ कॉस थीटा है, कुछ थीटा है, ये पढ़ा था हमने। दूसरा पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में, आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में, जिसका यूज डायरेक्शन देने के लिए होता है। और यूनिट वेक्टर के बारे में ये भी पढ़ा था, ये होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब जितनी थ्योरी हमने 1-2 क्लास में पढ़ी थी उनको हम थोड़ा सा यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि वेक्टर को यूज़ कैसे करना है। निहारिका नहीं है, रिया तो आएगी नहीं आज, मैसेज आया था मेरे को, बच्ची निहारिका। क्वेश्चन है कि एक रिवर है जो कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अ रिवर ऑफ 80 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, रिवर जिसकी विड्थ है 80 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 800 मीटर, 800 मीटर इसकी विड्थ है, 800 मीटर, ठीक। रिवर 800 मीटर वाइड फ्लो एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। समुद्र जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। रिवर 800 मीटर वाइड फ्लो एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। A swimmer who can swim at rate of 10 kilometer per hour in still water wish to cross the river across। यहाँ से एक तैराक जंप लगाता है जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, उसको ये क्रॉस करना है। अलॉन्ग वॉट डायरेक्शन मट ही स्ट्राइक, मतलब जब ये तैरेगा, सिंपल सी बात है, सीधा तो निकलेगा नहीं, ये थोड़ा मूव करेगा, तो कहाँ पे वो टकरा रहा है, पहली बात, फर्स्ट चीज, जब ये जाएगा उस छोर पे, दूसरे पार्ट पे जब जाएगा तो किस पॉइंट पे वो, यानी कितने एंगल पे टकराएगा रिजल्टेंट से, एंड व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड हाउ मच टाइम ही वुड टेक, यही है ना, समझना। इसको समझ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये बुक तुम रख लो यार, बुक इतनी भारी बुक कौन कैरी करेगा, पकड़ो तुम, टैबलेट ही इजी है कैरी करना। इसको फिर से बनाते हैं ताकि हम इसको वेक्टर बना सकें। लेट्स से इसको हम लेते हैं v1 वेलोसिटी, और v1 वेलोसिटी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो v1 है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और क्योंकि वेक्टर बनाना तो कुछ एंगल हमें दिखाना पड़ेगा, तभी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा वेक्टर जो होगा v2 वेलोसिटी, कुछ तो एंगल पे होगा, है ना। v2 किसका है, स्विमर का है। तो लेट्स से v2 का डायरेक्शन इस तरफ, स्विमर का, तो अगर हम जब जाना उसको सीधे है, क्या है, सीधे ऐसे, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सीधे जाना है। फिर से देख लो, तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ बनाए, थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा, एक ढंग से बनानी है,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। बन के रहा पैरेललोग्राम यार इसमें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाएं तो जो डायगोनल है उसका वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जो डायगोनल देगा वो देगा रिजल्टेंट वेक्टर v। ये आपका v2 है। v2 है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे ना इसके बीच का एंगल नहीं पता है कि ये कितने एंगल पे है। ये थीटा नहीं पता है समहाउ। अगर थीटा निकल जाए तो काम हो जाएगा ना। v1 और v2 के बीच का अगर एंगल निकल जाए तो वो इजी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सुनो, हमें पता है कि हम वेक्टर को मूव कर सकते हैं ना। तो अगर एक ट्राइंगल इसमें लेबल किया गया है बी ओ सी, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ये जो वेक्टर है v1, इसको मैं, सुनो, स्लाइड करके यहां रख सकता हूं। मूव तो कर सकता है ना, ये डायरेक्शन नहीं चेंज किया मैंने। ये वेक्टर है v2 और ये वेक्टर v1। इसके बीच का एंगल चाहिए मुझको। क्या चाहिए? एंगल। तो ये जो ट्राइंगल और सीधा, और अगर हम देखें ट्राइंगल उसमें तो साइन थीटा लगाएं। अगर हम साइन थीटा, तो BC और ये जो ये बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री बना। क्या बना? 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? हाइपोटेनस। साइन थीटा होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यही होता है या कुछ और होता है? पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्या है? और जिसके साथ थीटा बनता है वो देखो, ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर ये बनेगा, और जिसके साथ थीटा बनेगा, थीटा, वो आपका होता है बेस। क्या बनेगा? बेस। मैं क्या आपसे बताऊं, इतना टफ क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन यार। इतना कठिन सवाल पूछोगे मेरे से, देखना पड़ेगा फिर, पकड़ना ये बुक। क्वेश्चन नंबर बताओ। 27। केस स्टडी है। व्हाट इज राइट ऑन द रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस बोथ। तो ठीक है, दोनों का कुछ, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ाओगे? रिलेशन ऑफ इमेज बोथ, दोनों का इमेज तुम बना के देखिए हो कुछ? इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर। हाँ। Ravi uses two lenses A and B of same size and same material as shown figure. P1, P2 are the power of lens. ठीक है। An object is kept at same distance from this. अच्छा, दोनों केस में F और 2F में रख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, ये दोनों लेंस में दो चीज़, एक थिक और थिन है। जितना मोटा होगा लेंस उसका पावर कम होगा। मतलब फोकल लेंथ, थिकनेस के लिए फोकल लेंथ कम होती है। थिकर लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ लेस, पावर ज़्यादा। तो इसकी पावर ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। उस लॉजिक से इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें। पावर तो होता है, थिकनेस और उसके भी कुछ रिलेशन है। करो फिर, मैं देखना पड़ेगा मेरे को ये भी। हाँ देख लो अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैं देख लूँगा। केस स्टडी है ना, डिफ़िकल्ट केस स्टडी है। समझ। अगला क्या हम पढ़ रहे थे? कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, ये थीटा होगा ना, तो जिससे थीटा एंगल बनता है वो वाला बनता है बेस। ट्राइंगल में जिससे थीटा बनेगा, ये ट्राइंगल ऐसा बनेगा कुछ, BCO। ये थीटा है और ये आपका, ये 90 डिग्री है। जिसके साथ थीटा बनता है वो बनेगा आपका बेस, उसके सामने वाला हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर। दूसरा, ये वाली V2 थी और इसको मूव करके हमने लिखा V1। स्लाइड किया ना,
तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है मुझे, गड़बड़ हो रहा है यार ये, थीटा अच्छा थीटा ही उल्टा माना मैंने पूरा, थीटा और गड़बड़ में तभी तो बन नहीं रहा है, क्योंकि V1 अपॉन V2 करना है, V1 अपॉन V2 रिलेशन बनाना है, ये थीटा है। अगर हमें ना साइन थीटा रिलेशन बनाना है V1 अपॉन V2 का, तब जाके थीटा निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो ये बन रहा है कुछ 5/10, क्योंकि नोन क्वांटिटी क्या है V1 और V2, तो 5/10, तो 0.5, तो थीटा की वैल्यू आ रही है, मतलब ये 1.2 होगा, तो थीटा होगा आपका साइन 30 की वैल्यू होती है, कितनी दी है साइन 30, यानी V1 और V2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, चलो समझ गए, क्वेश्चन ही पूरा फिर से समझ आता हूँ मैं, V1 V2 के बीच में नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझो फिर से, थोड़ा सा रिफ्रेम गलत हो गया क्वेश्चन, समझो। जल्दबाजी के चक्कर में हमने स्टेटमेंट गलत पढ़ा। देखो ये था आपका रिजल्टेंट वेक्टर V, ये था आपका V2 है ना, ये था V2 और ये था आपका V1, ठीक। अब बहुत ध्यान समझना, सुनो, ये है V, ये है V2 और ये है V1। ये जो थीटा एंगल है, ये वाला थीटा एंगल, ये है आपका किसके बीच में, ये बन रहा है आपका V और V2 के बीच में, V और V2 के बीच में बन रहा है। लेकिन निकलेगा कैसे यार रेशियो थीटा, ये बड़ा झंझट है, क्योंकि ये आपका 5 और ये आपका 10, इसको मूव करेंगे अगर हम, है ना, तो ये यहाँ रख सकते हैं हम इसको कुछ ऐसे, V1 को, किसको V1 को, और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ओह लेट परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, तो हमने क्या किया, V1 को यहाँ से उठाया और मूव करके यहाँ रख दिया, ताकि एक ट्राइंगल बन जाए, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, जब ये थीटा मिल जाएगा तो ये एंगल निकाल लेंगे 180 में से, जो कि आ रहा है 30 आता तो 180 माइनस 150 आएगा, तो वो रिजल्टेंट निकाल हम हो जाएगा हमारा। अब समझना यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है V1 और ये है आपका V2, तो 5/10 1/2, तो थीटा आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, थीटा क्या आ गया 30 डिग्री, और ये थीटा किसके बीच में है, V और नहीं, हाँ रिजल्टेंट के और V2 के बीच में है, और हमें चाहिए एक्चुअली कैपिटल, मतलब केवल V चाहिए, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, जो कि डायगोनल से पास हो रहा है, ये डायगोनल से गया है ना, अगर हम इसको बनाए पैरेललोग्राम लॉ, तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, बनेगा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा ही बना है, तो ये जो लाइन गया है V, वो क्या है, डायगोनल से गया है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 180 में से 30 का कितना बचेगा, 150, और नहीं नहीं वो नहीं, मैं रिजल्टेंट के लिए हमें लगा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, और यहाँ पे कॉस बन रहा है 150, है ना, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा इन दोनों के बीच में, अच्छा नहीं नहीं एक सेकंड, ये कितना 30 ना, अरे यार हो गया, ये कितना 90,
ये कितना होगा एंगल 120। वही मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं होगा, हो गया। देखो हो गया। रिजल्टेंट में हम कैसे निकालते थे, अभी स्टार्टिंग मैंने बताया था ना यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये 30 आ गया, ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, और 120 होता है -1/2, क्या होता है, तो बस हो गया, अब तो हो जाना चाहिए। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 -1/2, तो ये कट गया, v स्क्वायर v2 अभी भी नहीं आ रहा है, ये v1 v2 हुआ हाँ माइनस यहाँ पे होगा। और एक चीज़ ये है कि ये प्रॉपर्टी बन गई ना। अरे यार cos 120 कितना होता है, मेरे को वैल्यू थोड़ा याद नहीं रहा, बताओ कितना होता है, एक बार टेबल देखो। -1 तो नहीं होता है, cos 120 बताना, cos 120 -1/2, और -1 कितने पे होता है 80 पे। कुछ चेंज गड़बड़ हो रहा है ना यार, इसमें एक बार देखा जाए, ये आपका आया 30 डिग्री और अल्फ़ा आपका बनेगा अभी कल क्वेश्चन ये किया था, हो तो गया था इसमें, रिजल्टेंट वेलोसिटी v2 माइनस v1 कैसे कर दिए हैं, ये देखना है मुझे, v2 माइनस v1, थीटा चेंज होगा अगर, v1 v2 पे तो रहेगा एंगल में, अगर हम 120 ले रहे हैं तो भी 180 अगर लेते तो -1 होता, और 180 तो बनेगा नहीं किसी भी एंगल से, v1 और v2 के बीच का एंगल। हाँ ओके, एक सेकेंड, ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो एक ट्रायंगल लॉ लगाते, रुको, इसकी ज़रूरत नहीं, सुनो, अगर हम देखें इसको ओ ए बी, हाँ अरे नहीं बता रहा, डाउट अभी बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा दिमाग में, नहीं नहीं थर्ड नहीं, थर्ड पढ़ के बताओ। मैंने आपका वो चार फिगर है, बस देख के करना। देखो ये आपका क्या था v2, ये था v1 और ये था v, तो v2 अभी भी नहीं होगा, फिर भी v2 प्लस v1 इज इक्वल टू v, ऐसे जा रहे हैं ना हम लोग, और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे मिल रहा है, तो ये तो अभी भी नहीं होगा।
कौन सी प्रॉपर्टी लगी है ये? पाइथागोरस, पाइथागोरस भी सोच सकते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से आपका v1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। हाँ पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाए इसमें तो सबमिट कर दो। पाइथागोरस से वेक्टर में इसको, क्योंकि वेक्टर का साइड भी फॉलो होना चाहिए, तो पाइथागोरस के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या है? v2 है ना, तो v1 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस सही करेक्ट किए तुम, तभी होगा ना ये रिजल्टेंट v2 माइनस v1 का स्क्वायर। हाँ क्योंकि 150 120 पे तो वो आएगा ही नहीं। पाइथागोरस क्वेश्चन नहीं समझी ना आप? नीट में हो, पेज नंबर 411 सही है, एग्जाम्पल नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से v आ जाएगा, पाइथागोरस ही लगेगा, दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद आपको निकालना है क्या? टाइम। विड्थ है 800, हाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये रिजल्टेंट दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो डायगोनल होगा किसका? पैरेललोग्राम का। फिर वो उससे पैरेललोग्राम लॉ एडिशन से नहीं निकला है, इसको हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाकर ये थीटा एंगल बनाया। थीटा की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये एक रीज़न ये भी है कि हमें डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो v2 से 30 डिग्री पे है। कित पे है? 30 डिग्री पे। टाइम के लिए जाएगा विड्थ अपॉन वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं कल ये क्वेश्चन कराया था मैंने, बट क्लिक नहीं कर रहा है इस समय। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके आगे से करना है, तो चलो करते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसको कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 25, पेज नंबर 418। देखिए इसमें है मेरे वाले में, टू बिल बो, क्या लिखा हुआ है इस हाँ मिल गया, पकड़ो। एग्जाम्पल नंबर 25 है, क्योंकि मेरे पास जो एडिशन है वो ओल्ड एडिशन है, तो इसलिए कभी कभी मैच नहीं करता है। तो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार मिलाना। क्या लिखा है? टू बिलियर्ड्स बॉल आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल। सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? क्योंकि एडिशन का थोड़ा। वन हैज़ वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स 1 मीटर पर सेकेंड, वी वाई √3 मीटर पर सेकेंड, एंड अदर हैज़ कंपोनेंट वी डैश एक्स 2 मीटर पर सेकेंड and v dash y is 2 meter per second. If both the ball are start moving from the same point, what is the angle between their path? पक्का यही है? तो बनाओ इसको। तो ऐसा लग रहा एग्जाम्पल नंबर 25, क्योंकि एग्जाम्पल करना ज़रूरी है, एग्जाम्पल करोगे तभी एक्सरसाइज आएगी। पढ़िए, इसी क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए। आज मैंने बना दिया टेस्ट, बहुत अच्छा 9th वालों का। ये देखो, इसी पे लिखना है, 2 पेज का है। कर रहे हैं ये लोग टेस्ट, और अलग अलग बैठाया है मैंने। फोन ले जाओ, फोन का कौन सा? ये है ना, ये वाला आसान ही बनाया मैंने। ये कितने मार्क्स का? सेल कितने मार्क्स का? ये मैंने एक एक पॉइंट लिखा, स्पेस नहीं दी। 2 पेज है। हाँ तो कितने मार्क्स का? ये भी होगा। नहीं इसको देखना है। कितने मार्क्स का? इस स्टेपलर कहाँ है? यहाँ का स्टेपलर कहाँ है? वहाँ देखना, स्टेपलर पड़ा था।
मार्क्स का नहीं पता मेरे को। तो सब मार्क्स मत देना। मार्क्स तो दूंगा मैं, मार्क्स तो अब चेक करके पता बनेगा ये सारे कुछ। ये देखो, तीन लोग एक क्लास। चीटिंग कर रहे हैं सब। पूरी सर सुनो। मैं मैम से पूछा, मैम ने बताया ही नहीं। हो गया, गुड। ये चीटिंग कर रहे थे सब। सर मुझे उन्होंने बिठा दिया। हाँ, नाम लिखे हो ना? हाँ। इसके बाद से चालू हो रहा है। अरे सर रहने दो। अरे हो जाएगा मेरे से, मेरे से चालू हो रहा है। हो जाएगा ना। सर बस इसका यही है ना। जिसका थोड़ा सा ही वो जितना आएगा उतना ही करो। हाँ, जितना जितना आएगा उतना ही करोगे ना। सर को समझा तो दो। अरे बहुत डिफिकल्ट है, मैं पढ़ के बताऊंगा, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा। ये सर घंटा पर ये केस स्टडी है, मैं बाद में बताऊंगा केस स्टडी पर सर ये पैराग्राफ का रिलेशन है ही नहीं क्वेश्चन सर। अगली क्लास में। सर इसके मार्क्स मिले थे। छोड़ दो, मेरे को भी नहीं आ रहा, पढ़ के सोचना पड़ेगा इसको बैठ के। मीनाक्षी को फार साइटेडनेस थी, इसलिए ये दो मेरे इनमें से कौन सा लगेगा फार ये साइटेडनेस के लिए? क्यों? फोकल लेंथ ज़्यादा है, लाइट कन्वर्ट्स करेगा, जिस पे मतलब सर पता नहीं था मेरे को। वो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। ये ले भाई, ये ले। हाय। ये फेल करवा रहा तुमको, अपने तो हो ही रहा, तुम्हें भी करवा रहा है। हो गया सर। शेविंग मिरर में कॉन्केव मिरर इसलिए यूज होता है ना क्योंकि कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट के पास ये जो मैग्नीफाइंग फ़ोन उस स्टूडियो में है, नाम लिख दियो ना। अब ये नंबर जाएगा घर। कर रहे हो अभी? मिल गया, चलो जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आ रहा है? क्या नाम है? सिवेन, बताओ यार, कुछ समझाओ, ऐसे मत करो, तुमसे उम्मीद है हमको, बताओ कैसे होगा। हाँ, इसमें इस स्पीड दी हुई है ना, एक्स और वाई एक्सिस में दिया। पहले हम इसका पहले वाले बॉल का बना लेते हैं। बॉल 1 वी एक्स है आपका 1 मीटर पर सेकेंड और वी वाई है आपका √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू तो नहीं है, हम सोचेंगे बस किससे, एक्सिस दी हुई है। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे ना एंगल निकाल लेते हैं अगर हो जाए तो। एक्स और वाई दिया तो tan थीटा होता है आपका y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप होता है ना, वहाँ से बना सकते हैं हम इसको। हाँ, उससे भी हो जाएगा। वेक्टर को आप मूव कर सकते हो। तो फॉर फर्स्ट बॉल लेट्स से OC इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड O इज इतना, तो 1 अपॉन, मतलब ठीक है, सही है। देखो ये Vx कितना है 1 और ये कितना है √3, तो ये थीटा चाहिए अगर, तो tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन 1, मतलब Vy अपॉन Vx। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। पक्का। सेकंड केस, बॉल 2। निहारिका नींद में क्यों बेटा? सेकंड बॉल के लिए Vx डैश आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे मान लो आ गया, यहाँ पे V डैश x 2 और V डैश y कितना है √3। नहीं, वो भी 2 है, तो 3 से तो बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर है ये V डैश y।
तो इसको ज्वाइन करने वाला पॉइंट्स बना देते हैं। ये वाला पॉइंट, इसका थीटा निकाल लेंगे तो टेन थीटा इसका 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 45 आएगा, क्या आएगा 45, तो ये वाला एंगल होगा 45, तो उससे तो कम ही होगा, 60 से कम, तो स्लोप इसका कम होगा। आगे क्या पूछा है, इफ बोथ द बॉल स्टार्ट, डिफरेंस बताना है ना, तो डिफरेंस तो 15 डिग्री हो गया। ये बॉल है, हाँ बस यही बताना है। ओह ये तो आसान है, तो हमें लगा कुछ, हाँ तो 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा इनके बीच में, जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री, ये तो आसान है। हो गया ये। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं रिकैप करके यहाँ से। ऑर्थोगोनल ट्रेट ऑफ अ यूनिट वेक्टर, अगर मान लीजिए वेक्टर ए को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। अगर तीन कंपोनेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए जेड के कैप। मैग्नीट्यूड अगर आपको दो कंपोनेंट के निकालने हैं तो रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अगर तीन कंपोनेंट है तो ए जेड स्क्वायर, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड दे देगा ए वेक्टर का। ठीक, सिमिलरली थीटा अगर निकालना है टेन थीटा, तो आपको ए वाई अपॉन ए एक्स करना होगा, आपको थीटा मिल जाएगा, वाई अपॉन एक्स कंपोनेंट करना होगा। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर सोचा जाए, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है इस वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड होगा आपका इसमें रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ, पी क्यू वेक्टर है जो कि है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपको क्या लिखना है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, तो आप लिखोगे पी क्यू कैप 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो 9 16 प्लस 9, ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इजी है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस है इसमें, एग्जांपल नंबर, आपको दो वेक्टर, दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपको इसके रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है आपका, लेट्स से ऐसे है कुछ, एग्जाम्पल 15 है, बताता हूँ मैं, मेरा एडिशन अलग है थोड़ा, बस क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। इसमें पॉइंट ए है 1, 2, -1, पॉइंट बी है आपका 3, 2, 2। ठीक है, आपको फाइंड द वेक्टर ए बी, फाइंड द वेक्टर ए बी, फाइंड द वेक्टर ए बी ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर जो कि होगा आपका 1 आई कैप 2 जे कैप -1 के कैप। फिर ओ बी, इसको जोड़ने वाला वेक्टर, लेट्स से ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर है। ओ बी, ये R1 है और ये R2 है, वो होगा आपका 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब बहुत ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर इस तरह से है ना। अब एक चीज समझना, मैंने ऐसे लिखा क्यों, लेट्स से ये है R, ये पॉइंट 1 था और ये 2 था, तो 1 से 2 जा रहे हो। अब आप बहुत ध्यान से देखो, तो आप इस तरह से गए हो, हेड टेल मेथड, ये दोनों आपके कुछ ऐसे होंगे, R1 प्लस R12 होगा, पक्की बात। देखो पहले वाले का हेड पे दूसरे वाले का टेल रखा है, तो आपस में इनिशियल हो गया ये, जिससे टू साइड ऑफ ट्रायंगल हो गए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आया है, तो क्या ये रिजल्टेंट होगा इस केस में, इस केस में रिजल्टेंट होगा।
फिर से देखना इस चीज को। ये रहा आपका R1 वेक्टर फर्स्ट, सेकंड वेक्टर मैंने इसके टेल पे रखा, हेड पे रखा इसका टेल, ये आपका हो गया R1 2 वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट डायरेक्शन में, ये है आपका R2 वेक्टर। तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट R1 2 क्या होगा सर, ये होगा R2 माइनस R1। R2 कितना है 3i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप माइनस R1 कितना है 1i कैप प्लस 2 j कैप 1i कैप। अब माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2i कैप, 2 माइनस 2 0। हाँ साइन चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है, नाम लिखिए हो ना। देख रहे हो, एक टेस्ट लिया, हालत देखो क्या है, कुछ नहीं, खूब एंजॉय कर रहे थे लोग। तो भाई का बताऊंगा अभी, देख के देखो क्या लिखा है उसने, उनको अलग अलग बैठाया था आज इसीलिए। ये अटेम्प्ट देखो सारा किया कि नहीं किया इसने, अटेम्प्ट सारा किया, बस इंडोसाइटोसिस नहीं लिखा है, अटेम्प्ट उसने सारा किया है। अब देखते हैं कितना सही और कितना गलत है। हाँ जी, साइन चेंज करते जाएंगे ना। तो 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस 0j कैप, सेम माइनस माइनस प्लस 3k कैप। तो ये आपका आ गया 2i कैप प्लस 3k कैप, किसकी वैल्यू AB की, किसकी AB वेक्टर की, किसकी आई है AB वेक्टर की, यही आ रहा है, कुछ और आया है? यही तो आया। हाँ वो तो वैल्यू निकालना नहीं, एग्जाम इसका कौन सा क्वेश्चन है मेरा अलग है, फिर बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट देखो 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1 3 2 1, इसमें आंसर AB वेक्टर आया 2i कैप प्लस 3k कैप। देखना इसमें मैग्नीट्यूड निकालना। तो रुको एक सेकंड, दो दूनी चार, चार चौको, हाँ तो ठीक है ना। अरे यार वो मैग्नीट्यूड है, क्या है ये वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो रूट 13, ये तो मैग्नीट्यूड आया इसका, क्या आया सही है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ये है ना, और फिर आपको निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा एक चीज समझना, किसी भी वेक्टर अगर कोई आपको दिया जा रहा है और आपको उसको पैरेलल वेक्टर निकालना है, देखो अगर एक लाइन है ये और ये इस दोनों के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो एक तो ये इनका डायरेक्शन सेम होगा, ये हो सकता है कि ये ए वेक्टर है, ये के टाइम्स ए हो जाएगा, जो बी होगा कुछ बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, यही हो सकता है ना। मैंने एक लाइन बनाई 1 सेंटीमीटर की और एक और लाइन बनाई मैंने 2 सेंटीमीटर की, लेंथ बड़ी हो सकती है, बट अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। तो आपको लिखना क्या है वैसे, इसमें यूनिट वेक्टर निकल जाएगा ना, उसके बाद पैरेलल लिखना है ना। तो आप एक काम करो, इनका रिजल्टेंट कितना आया है, ठीक है ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर से वो कर देना तो आसान है। और देखो पॉइंट क्या क्या दिए थे, 2 पॉइंट दिया ए एंड बी। लेट्स से वेक्टर ए है आपका ये आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, यह है वेक्टर ए। वेक्टर बी है आपका 3i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। इनका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो डायगोनल जाएगा आर से, उससे पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, आपको इसी के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए पैरेलल, वो भी यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर नहीं बोलता तो भी हम निकाल लेते हैं।
तो इसके पैरेलल आर कैप होगा, और आर कैप कैसे निकलेगा? आर कैप निकलेगा आपका आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और आर है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर है, आर है आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी। आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि है इन दोनों वेक्टर का सम। तो हो जाएगा 4 आई कैप -5 और +4 -1 जे कैप -k कैप, दोनों ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड चाहिए हमें इसी का, इस वेक्टर का क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड। तो हो जाएगा 16 +1 +1 है ना, √18 तो इसका हो जाएगा आपका 3, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, √2 नीचे अंदर आ जाएगा। तो ये आपका ये आ गया। अब हमको पैरेलल वेक्टर चाहिए, जो कि यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर हर अपने रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल ही होता है, कोलिनियर होता है ना, तो वो पैरेलल ही माना जाएगा। तो आर वेक्टर अपॉन रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर, तो बस हो गया। आर वेक्टर कितना है? 4 आई कैप -j कैप -k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, हो गया, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में भी है, वो भी देख लो। कहाँ पे है ये? क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट का मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हो सकता है वैल्यू अलग हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है पैरेलल वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ए, दैट इज 2 आई कैप -6j कैप -3k कैप। बी वेक्टर है आपका 4 आई कैप +3j कैप -k कैप। तो इसमें भी आपको पहले आर निकालना है, तो हो जाएगा आपका a + b, और ये होगा आपका 6 आई कैप -3j कैप -4k कैप। आसान है देविक, ठीक किया ना? ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 6 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर, उसका भी रूट। तो 36 + 9 + 16, तो 25 + 36 कितना होता है? अब ये तो ऐड करना पड़ेगा। अब 71 का होता है कोई रूट? 71 आएगा ना ऐड करने पे? हाँ, कितना हो रहा है ऐड करके बताओ। 36 + 25। हाँ, ये तो 25 हो जाएगा, इसका भी नहीं होता है ना, यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब आर कैप चाहिए हमें, तो आर कैप के लिए हमें आर वेक्टर जो कि है 6 आई कैप -3j कैप -4k कैप अपॉन रूट में 61, बस इतना ही करना है इसमें, है ना। अगला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसके कितने 8 क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तुम लोग ये तो बताओ पहले। 8 क्वेश्चन है ना इसमें, इसको करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आज रुकते हैं इस पे, यहीं पे वजह है, फिर टॉपिक मुझे कराना ही पड़ेगा। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दो एंगल के बीच का प्रोडक्ट, दो एंगल के बीच का प्रोडक्ट और उनके बीच का कॉस एंगल, क्या कॉस एंगल, वो आपका कहलाता है स्केलर। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देते हैं। क्या प्रोजेक्शन लिया गया होगा इसका, वेक्टर ए,
वेक्टर बी, और इसके बीच में एंगल है थीटा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई और इसका प्रोजेक्शन लिया गया। इसका प्रोजेक्शन इस पे आएगा आपका बी कॉस थीटा। वेक्टर ए पे वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, प्रोजेक्शन ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा वैसे, वैसे भी आप बना सकते हो। ये लेंथ मान लो एक ट्राइंगल है, तो ये कौन सा साइड है, ये आपका है परपेंडिकुलर है ना, क्यू आर ओ। तो इसमें कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होगा आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ये होगा ओ आर, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका ओ क्यू। तो ओ आर हमें निकालना था, ओ क्यू है आपका बी और ये आपका कॉस थीटा। तो ओ आर कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल इन तरह से समझें तो ए डॉट बी जो है वो आपका है ए इंटू इस लाइन पे ए इंटू ओ आर इंटू में, और ओ आर की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। मतलब इसका प्रोजेक्शन हमने इस पे लिया, इसका प्रोजेक्शन हमने इस पे से लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, the scalar product of two vector is equal to product of magnitude of one vector and magnitude of component of other vector in direction of first vector। स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ योर सेकंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, लिखा लास्ट वाला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब बी से ए पे जाने पे, बी से ए पे की तरफ अगर हम मूव करें तो वो जो थीटा मूव हुआ यानी कॉस थीटा, वो इन दोनों का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट होगा। वेक्टर बी से वेक्टर ई की तरफ अगर हम मूव करते हैं, वो जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। एक सेकंड है, हेडिंग डाल लो, थोड़ा लिखवा देते हैं इसको हम लोग, लिखो थोड़ा सा। हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और उसमें है स्केलर प्रोडक्ट, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको सिस्टमेटिक वे में। अच्छा भाई, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ any two vector a and b, any two vector a and b, अभी हमें कैरी करना पड़ेगा, a and b denote as a dot b is defined as product of their magnitude with cosine of angle between them, thus ये लिखना फिर ये a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा।
अब लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसमें लिखना it is always a scalar, it is always a scalar it is always a scalar which is positive if angle between vector, if angle between vector is acute, that is less than 90 degree, that is less than 90 degree, and negative if angle between them is obtuse, that is greater than 90, and less than equal to 180. यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो हमेशा इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? और 90 से बड़ी हुई, जैसे कि आपका एक तो था 120 है ना, 120 हो गया, जितने भी एंगल्स हैं 180 हो गया, इन सब में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव -1 आएगा, -1/2 आएगा। cos 120 क्या होता है, -1/2, तो निगेटिव में आएगा। सेकंड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Next, it also show distributive property, it also show distributive property। कॉम्यूटेटिव होता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है आपका कि दो को हमने सम किया, तीसरे से डॉट लिया, वो बराबर होगा आपके दो के पेयर में a डॉट b प्लस a डॉट c। अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए तो यहीं से आप बना सकते हो a डॉट b अपॉन ए बी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में a डॉट b अपॉन ए बी। तो आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम मल्टीप्लाई करते समय आपको ऐसा मिले i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। i डॉट जे, j डॉट के एंड k डॉट आई, इनकी वैल्यू होती है 0। ये दोनों बात लिख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में आपके काम आएगा। अगर दो वेक्टर हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ax i कैप, bx j कैप, c ax में लिखना है ना सबको, ax i कैप, ax j कैप, ये y होगा, ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है b जो कि है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
ए एंड बी, आप सॉल्व करोगे तो दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार 1 और 0, तो सीधे आंसर बनेगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको जब तुम सॉल्व करोगे लॉन्ग मेथड से तो एक बार पेयर बनेगा आई आई वाला जे जे वाला, तो वो 1 1 होते जाएंगे। बाकी सारे जो बनेंगे आई वाई जे के ऐसे, तो वो क्या हो जाएंगे 0। तो सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आएगा वो यही आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस इंटू बी वाई ए जेड प्लस बी जेड। ठीक, ये भी प्रॉपर्टीज है। हाँ, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हटा दें, नेक्स्ट स्लाइड करें। क्वेश्चन देखिए, आपको दो वेक्टर दिया जा रहा है, वेक्टर P जिसकी वैल्यू है ए आई कैप ए जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर Q इसकी वैल्यू है ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आपको निकालना है ए की वैल्यू, आपको क्या निकालना है ए की वैल्यू। तो अगर देखो बेटा परपेंडिकुलर है P डॉट क्यू, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा पी क्यू कॉस 90, पी क्यू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अरे बताओ कॉस 0 होती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका 0। तो आपने क्या करना है अब इधर ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स बी एक्स था ना माइनस 2a, जे कहाँ से जाता? अच्छा वो 1 हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी थी ना, हाँ सर। ये वाली ये वाली यूज कर रहे हैं, और उसके बाद माइनस 3, तो k कैप 1 बन गया इज इक्वल टू 0। पक्की बात, सही है, कुछ छूटा तो नहीं है, एक चीज छूट रहा है कोई, क्या लिखा ए स्क्वायर, हाँ ठीक तो है। अब आपको इसको क्या करना है, सब ये भी यहाँ माइनस होगा, तो आपका होगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, मिल टर्म स्प्लिट, मिल टर्म स्प्लिट। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस 10-15 मिनट। आप पढ़ा रहे हो क्या? हाँ 10 मिनट, हाँ ठीक, हाँ हाँ जी सर, कौन से पेरेंट्स? हाँ मैं बताता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ समझना, क्या समझना, इसको मिल टर्म स्प्लिट करो। क्या आ रहा है भाई, ए की वैल्यू आ रही है -1 और ए की वैल्यू आ रही है 3, बस खत्म, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, हो गया। दोनों लिख देना पॉजिटिव केस में, दोनों ही लिख देना। क्यों सीमेन, कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ही है। आपको दो वेक्टर फिर से दिया जा रहा है, वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी जिसकी वैल्यू है 12i कैप प्लस 5j कैप। आपको क्या करना है, आपको बताना है इनके बीच का एंगल। क्या बताना है? एंगल। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या है सर, ए डॉट बी होता है आपका ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, पक्की बात। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझने वाली बात क्या है, ए डॉट बी हम निकालेंगे तो 12 3 जा
36 36 प्लस 5 4 ज़ा 20 अपॉन ये जो डॉट ए इंटू बी है ना, ये इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 हो जाएगा ये। नहीं अब बी के लिए करेंगे ना सर, बी तो जगह 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, अरे नहीं कितना होता है 12 का यार, 12 का होता है 2, नहीं 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो 11 का होता है ना, नहीं 120 समथिंग होता है। 12 का कितना होता है स्क्वायर, पक्का 144 है सर। सही लिखा था मैंने, तो 144 प्लस 25, 5 प्लस ये तो 5 हो गया, और वो 13 है। ये 13 है, और ऊपर कितना 56, तो नीचे 5 इंटू 13 है ना, 13 से कटेगा 5, 56 कटना चाहिए, 13 के टेबल में आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, देखो नहीं आएगा, तो कुछ फ्रैक्शन में ही बनेगा फिर। तो ये बन रहा है आपका 56 अपॉन 65 नीचे है ना, तो थीटा इज इक्वल टू बन गया कॉस इनवर्स 56 अपॉन 65। अब हमें ये वैल्यू पता नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, वैल्यू नहीं पता हमें 56 नहीं पता, भूख तो नहीं लग रही है, भूख लग रही होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे हम लोग, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। आपको आता है वेक्टर, वेक्टर तो आता होगा, इजी है। कल मॉर्निंग क्लास आना है, मैं 1 ही घंटे के लिए बुलाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो रेगुलर क्लास लेने दो मेरे को।